न्यूट्रलाइजेशन इसका मतलब होता है बेअसर बनाना। टेक्निकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पहली बात इसमें ये याद रखनी है कि ये न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। दूसरी बात, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारे पास एक होती है सॉल्ट और दूसरा हमारे पास इसमें वाटर होता है। दोबारा यहाँ तक समझ लें बात, न्यूट्रलाइजेशन टेक्निकली एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एसिड और बेस होंगे और प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर होगी। अब इसका जो हमने लिटरली मतलब लिखा था, लफ्जी मतलब इसका जो हमने लिखा था कि बेअसर बनाना, हम इस मतलब को इसकी डेफिनेशन के साथ रिलेट करते हैं ज़रा। देखिए, मैंने कहा कि ये एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन है। एसिड बेस को बेअसर कर देता है और बेस एसिड को बेअसर कर देती है। तो हमें समझ क्या आई अभी तक कि न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट हमारी सॉल्ट एंड वाटर होगी। इन दो बातों को ज़रा रिएक्शन की मदद से अब एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ एक बेस NaOH। इसका साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन करवाने से पहले हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि इस रिएक्टेंट की कौन सी चीज़ इसके साथ मिलेगी, इस चीज़ को समझने के लिए हम इस पे पहले चार्ज ऐड कर लेते हैं। हाइड्रोजन पे याद रखें पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव होता है, सोडियम पर पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिवली चार्ज होता है। ये हमें तो चूँकि याद है, स्टूडेंट को तो नहीं याद होता। स्टूडेंट किस ट्रिक से याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक ये है कि किसी भी फॉर्मूले में जो पहले वाली चीज़ होगी वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरे नंबर पे जो चीज़ होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। इसी तरह इसमें भी जो चीज़ पहले मौजूद है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो बाद में मौजूद है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में चूंकि हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा रहे हैं इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब इसकी प्रोडक्ट कैसे बनेगी? बड़ी अहम बात है कि हमारे पास इस एसिड का पॉजिटिव पोर्शन इस बेस के नेगेटिव पोर्शन से रिएक्ट करेगा। इसका पॉजिटिव पोर्शन H और इसका नेगेटिव पोर्शन OH, तो हमारी एक प्रोडक्ट होगी H2O। H2 कैसे? एक H ये, एक H ये, तो ये H2O हो गया। इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बन जाएगा NaCl। ये हमारी सॉल्ट है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इस डेफिनेशन को अप्लाई करें। एसिड ये मौजूद है, बेस ये मौजूद है और प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर, सो हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक एसिड है H2SO4, किंग ऑफ केमिकल्स। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं KOH, कास्टिक पोटैश के साथ। दोबारा उसी तरीके से हम रिएक्शन करवाएंगे कि किसी भी फार्मूले में जो पहले मौजूद होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो बाद में मौजूद होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इस फार्मूले में भी जो पहले मौजूद होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो बाद में मौजूद होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। जब हम रिएक्शन करवाएंगे इस फार्मूले का पॉजिटिव पोर्शन इस फार्मूले के नेगेटिव पोर्शन के साथ मिलेगा, इस फार्मूले के नेगेटिव पोर्शन के साथ मिलेगा। अब यहाँ तवज्जो कीजिएगा, यहाँ 2H है और यहाँ एक OH है। हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब हमारे पास 2OH यहाँ से और 2H यहाँ से, इस तरह हमारे पास वाटर के 2 मोल बन गए। इसी तरह इसका नेगेटिव पोर्शन ये और इसका पॉजिटिव पोर्शन ये आपस में मिलेंगे और K2SO4 पोटाशियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगी। ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमें याद कितनी बातें रखनी है? 2 बातें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड का बेस से रिएक्शन होता है, दूसरी बात इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।